आज से पहले जिसमें हजारों लोग थे, लाखों लोग भी होंगे। अभी जयपुर में थोड़े दिनों पहले, 2-1 महीने पहले इसी तरह की महापंचायत हुई थी, उसमें लाखों लोग गए थे, उसमें भी मैं गया था। बट वहां पे जाके भी इतनी गौरव की अनुभूति नहीं हुई जो आज इस गांव में। गांव तो बड़ा है लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से 5-6 हजार के पॉपुलेशन के इस गांव में जिस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मुझे इस तरह के गौरव की अनुभूति पूर्व के किसी भी कार्यक्रम में नहीं। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से भाई ने नारे लगवाए और फिर उसके औचित्य के बारे में आप लोगों को बताया, कुंभाराम जी के जय कार्यक्रम लगाए, छोटू राम जी के जय कार्यक्रम लगाए। आपके आज के इस कार्यक्रम में क्या खास बात है जिससे मुझे ये बात कहने को मजबूर किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तारो गाँव बड़ो तगड़ो गाँव है, बहुत तगड़ो गाँव। और तारे गांव का सरपंच भी अच्छा होगा और भूतपूर्व सरपंच राजेंद्र जी सारण में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देवान 3 बार सरपंच बनाया। और पता है आज भी मन माला बने रहो, तो कह रहा है माला रहने दो, देवान माला बार ही नहीं बनाना चाहोगे, पता नहीं टोपी को नहीं बनाई। तगड़ा सरपंच है, तगड़ा नेता। बट फिर भी तारी बात बता दूंगा ना कि कत्ता ही तगड़ा नेता और कत्ता ही तगड़ा सरपंच है, अगर गाँव का आदमी ढंग का न है ना, तब भी गाँव का मान BR अम्बेडकर की मूर्ति लाकर को सवाल ही। तो ये गांव का आदमी जटा की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 50-55% होगी और दूसरी कास्ट का भी सारा अच्छा करता होगा। अगर पूरा गांव नहीं चाहा है तो सरपंच की हिम्मत को नहीं हुआ है कि बाबा साहब की मूर्ति तो छोड़ दे, एक बड़ी जयंती को ही प्रोग्राम रख ले। इतना बड़ा दिल का आदमी, मैं कहूँ कि जयपुर, चूरू, दिल्ली या दूसरा देश, विदेश के दूसरा बड़ा शहर है, मैंने भी इतना बड़ा दिलदार आदमी बनी हुआ है जो बाबा साहब के विचारों के ऊपर चल लिखा था। आप लोग धन्यवाद के पात्र और बधाई के पात्र हो कि आप लोगों ने इस रास्ते में चल के दिखाया है। लोग तो बातें करते हैं, लाखों की पॉपुलेशन होती है, प्रोग्राम में लाखों लोग आ जाते हैं, वहां पे भी लोग बातें करके चले जाते हैं, बट आप लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया है। बाबा साहब ने जो आइडियोलॉजी प्रसारित करी जिसके हम चल रहे हैं, वो हमारे संविधान में लिखी हुई बात है। और हमारे संविधान में जो बात लिखी है वो उसके 4 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शब्द है न्याय, जिसका लिखा है कि जस्टिस। और न्याय में सामाजिक न्याय काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस देश के अंदर, गांवों के अंदर जाति प्रथा जिस तरह से कूट के भरी है, जिस तरह से हमारे दिमागों में छुआछूत, ऊंच नीच और भाई भतीजावाद, भेदभाव, शोषण ये लिखा हुआ है। हम देखते हैं इसके भुगतान के सारे राजस्थान के अंदर, गांवों के अंदर ये जो बीमारियां हैं, ये इसके हम सब भुगतोगी रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो कड़ी है उसमें गांव और हमारी ढाणी ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर गांव और ढाणी में ये जाति प्रथा के जितने खतरे हैं, जितने नुकसान वाली जो चीजें हैं, अगर इनको आप दूर रख के, और अगर बाबा साहब BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण आप यहाँ पर करवाते हो, तो आप में ये भावना है कि हम लोग सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके हैं। और ये बात कहाँ से आई? ये इस चीज से आई है कि हम सारे के सारे एक हैं। इस गांव में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जितने भी सारी इस जाति के लोग हैं इस गांव के, वो सारे के सारे भाई हैं। आप लोग बराबर की, समानता की जो भावना रख रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी नहीं, मैं कहता हूँ नहीं। तो जो पहला वर्ड है वो है जस्टिस, न्याय। दूसरा है लिबर्टी, स्वतंत्रता। और तीसरा वर्ड है वो है समानता। और लास्ट वाला है भाईचारा। ये 4 वर्ड हैं जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है उसको परिभाषित करते हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। आप लोगों ने इसमें चल के दिखा दिया कि गांव में सारे लोग एक दूसरे से, जो इलेक्शन के टाइम में भी भेदभाव होता होगा, बहुत सारी चीजें होती होंगी, उसको दूर रख के आप लोगों ने और BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण आज करवाया है। आप लोगों ने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए, घर घर से जाके पैसे लिख के और मूर्ति बनाई है। पूरा गांव एक है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो गाँव के अंदर कभी कभी कोई 100-200 साल में देखने को मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं थे। उनको कोई ये कहे कि वो मतलब
जैसे अपने यहाँ पे मेघवाल है, उनके इक्विवेलेंट महाराष्ट्र में जाति है, क्योंकि वो महार जाति के नेता हैं। अगर कोई बाबा साहब को एक जाति से बांध के रखता है या कोई शेड्यूल कास्ट से भी बांध के रखता है तो बाबा साहब के बारे में 1% भी नहीं जानता। बाबा साहब आज तक के जितने भी मानवतावादी थिंकर हुए, फिलोसफर हुए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं, उनमें सबसे बड़े हैं। इस दुनिया में आज के दिन जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो हर देशों की, हर समाज की समस्याओं का जो समाधान ढूंढ रहे हैं वो मानवतावाद में ढूंढ रहे हैं। मानवतावाद है, उसका आधार मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज बताई कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, इन पे टिकी हुई है। और इस आइडियोलॉजी के प्रैक्टिशनर B.R. अम्बेडकर जो अब आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन संसार की हर सोसाइटी के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान इनके विचारों में, इनकी आइडियोलॉजी में ढूंढा जा रहा है। और हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम उनके वो अनुयायी हैं जो रोजाना समाज की जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने में इन चीजों का प्रयोग करते हैं और सफल होते हैं। हमारे सामने बहुत चैलेंजेस भी हैं। हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें बाबा साहब ने कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताई है, जिसमें मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया कि भाई शिक्षित बनाओ। उसके बाद में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित अगर आप हो गए तो आप संगठित हो, और संगठित होने के बाद में आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ो। तो उसने कहा है संघर्ष करो। तो जो बाबा साहब के प्रोग्राम होते हैं तो पीछे जो बैनर लगाते हैं उनमें 3 नारे लिखे हुए होते हैं। मैं आप लोगों को, क्योंकि ये प्रोग्राम अपने यहाँ का है, यहाँ से संबंधित जो चीज हो सकती है, जो हम कर सकते हैं, उसके बारे में केवल इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षित तो हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। रीवास गांव में भी ये सिचुएशन है कि आप लोग अपना पेड़ काट के और बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें बच्चे और बच्चियों में कोई भेद भी नहीं कर रहे हो, और हमारे बच्चे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, वो अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम पास कर रही हैं और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन फाइट करके और देश का और समाज का नाम रोशन कर रही है, जैसे अपने बहन प्रिया मेघवाल में। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। गांव में हम क्या कर सकते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, इस कार्यक्रम की आप लोगों के जो एफर्ट हैं, आपके सरपंच साहब हैं, गांव के सारे लोग आप लोगों ने मिलके और इतना बड़ा जो प्रायोजन किया है, इस उपक्रम की सार्थकता है वो बनी रहे। आप गांव में ऐसा क्या कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको कि आप अपने गांव में ये कर सकते हैं कि यहाँ कोई इस तरह का आदमी, इस तरह की कोई एजेंसी, इस तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और जो मानवतावाद की जड़ें हैं उसको खोखला करे, हमारे संविधान है इसके अगेंस्ट काम करे, संविधान के को डिरेल करने की कोशिश करे। तो गांव ये कर सकता है कि गलत को गलत और सही को सही करे। ये हिम्मत हम सब में हो। हम सब एजुकेटेड हैं तो हमें उस पॉइंट पे जरूर यूनाइट होना चाहिए। वैसे छोटी मोटी बातों के लिए गांव में एकता नहीं हो सकती, घर घर की लड़ाई है। मेरे घर में कोई अलग प्रॉब्लम है, मैं मेरा स्वार्थ देखूंगा, मेरा दूसरा भाई अपना देखेगा, इसी तरह कोई एकता नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ संविधान की बात आती है, जहाँ देश की बात आती है, जहाँ स्टेट की बात आती है, सही और गलत की बात आती है, हम लोगों को सदा सही के साथ खड़ा रहना चाहिए और सही का पक्ष खुले में लेना चाहिए। अगर हमारा कोई भाई है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उसके हकूक छीने जा रहे हैं, तो हम गांव वालों का, जिन्होंने ये मूर्ति लगवाई है मेहनत करके और आप लोगों ने हिम्मत करके मूर्ति लगाई है, तो हम लोगों का ये धर्म है कि कोई यहाँ गांव में किसी पे अत्याचार करे तो हम लोग तो पीड़ित है उसके साथ खड़े मिले, और जो अपराधी है, जो शोषण करता है, जो अत्याचारी है, उसके अगेंस्ट हम लड़े। ये गांव अगर ये करता है और इस गांव में आगे आने वाले टाइम में इस चीज के एग्जाम्पल निकल के आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये इस उपक्रम की सार्थकता होगी और
आप लोगों ने जो जिस तरह का कार्यक्रम रखा है, इसमें आके मुझे उपस्थित होकर अत्यंत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा साहब चाहते थे कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो। उन्होंने इसमें किताब भी लिखी है, जो पढ़े लिखे भाई हैं, बच्चे हैं, आप पढ़ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, जाति प्रथा का अंत। वो बुक आप लोग कभी पढ़ना। आप लोगों ने उस दिशा में ये कदम बढ़ा दी, जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे हो, वो एक कदम आप लोगों ने निर्वास बड़ा में बढ़ा लिए हैं, और इस चीज के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बाबा साहब ने बताया था कि गांव है वो खत्म होना चाहिए और शहरीकरण होना चाहिए, बट मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह का प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया है, गांव को खत्म करने की या गांव कम हो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। गांव देरवास जैसे हो तो शहरीकरण की जरूरत ही नहीं है। जो नए आइडियाज आप लोगों ने दिए हैं तो शहरों की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो शहर से बड़ी चीज आप लोगों ने करके दिखाई। शहरों में तो इस तरह की चीजें वोटों के लिए होती होगी, लेकिन आप लोगों ने दिल से जो काम किया है, इस गांव के 5,500 6,000 लोग हैं, वो एक एक लोगों ने चाहा। इस वजह से धर्माराम जी की हिम्मत हो गई, बाकी अदरवाइज अगर गांव के लोग नहीं चाहते तो हिम्मत नहीं हो सकती थी। भाई मैंने ऐसे गांव वाले नहीं देखे, मेरा गांव वडवासी है, नवलगढ़ है, झुंझुनू के पास, वहां पे भी इतने बड़े दिल के लोग हैं। तो आप लोगों को बस मैं नमस्कार कर रहा हूँ, आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने एक रास्ता दिखाया। देखते हैं और आसपास के गांव या राजस्थान के आपके चूरू जिले के और कितने गांव आप लोगों से सीख लेके और बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करवाते हैं, मूर्ति लगवाते हैं। मूर्ति नहीं भी लगाए तो एटलीस्ट उन विचारों में चल के दिखाएं, तो जो समानता की भावना है, देखिए न्याय में भी समानता की भावना है और बंधुत्व में भी समानता की भावना है। ये जो समानता की भावना है ये हर चीज का मूल है और इसी से स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 चीजें मेन भी हैं और इसके बारे में आपको मेरे विचार हैं, उनके बारे में अवगत कराया। इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों को इतना सजग जरूर रहना है। एक भाई ने कहा कि बाबा जी कह गए थे, है ना, कि शिकारी आएगा, तो बाबा जी रहे नहीं। बाबा जी तो कह गए, अम्बेडकर जी तो चले गए, शिकारी आएगा, तो शिकारी आ भी गया। पता नहीं नागपुर की तरफ से आया कि दिल्ली की तरफ से आया, पर शिकारी आ भी गया। फिर दाना डालेगा तो डाला ना दाना, 10 साल हो गई, दाना डाल लिया, फिर ये जाल बिछाएगा तो 10 साल पहले दाना डाल के और जाल में बिछा दिया, अब फंसना नहीं। तो भाई हो क्या रहा है कि साल हो गए 10 फंसे हुए, है ना, जाल में फंसे हुए भी हैं और 10 साल से फंसे और गाना क्या गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं है। फंसे बोल रहे हैं कि फंसना नहीं है। भाई अब कर्म क्या करना है, कर्म करना है कि जाल है इसको तोड़कर बाहर कैसे निकलना है। और एक वो कबूतर वाली वो 4-5 हम पढ़ते थे ना, तो कहानी थी ना कि वो कबूतर पे क्या जाल लेके उड़ गए, तो या तो इस जाल को काट दो, और काट नहीं सकते हो तो सारे एक साथ उड़ जाओ, साल बर्बाद में इस जाल को लेकर उड़ जाओ, तो जाल है वो चला जाएगा। देखिए और हमारे भाई फंसे नहीं, तो इस जाल को तोड़ने का उपक्रम आप लोगों ने, रास्ता ही है जो आप लोगों ने दिखाया। अब इसमें और बाकी लोग भी चले, तो केवल गाना गाने से काम नहीं चलेगा, कदम उठाने पड़ेंगे और आप लोगों ने कदम उठा दिया है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।